खीर के साथ। इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। माना कि जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बेशक इंसान की ज़िंदगी का अगर ये नज़रिया है, सबके लिए कुछ करने का जज्बा है, तो यकीन मानिए इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ बेहतर सोचें, और इसीलिए हर एक हफ्ते हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके रूबरू हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, लाइब्रेरी की अहमियत से हमें कहाँ इनकार है। लाइब्रेरी कहा करते हैं कि जहन की ग़िज़ा हुआ करती है। यहाँ हमें हर तरह की किताबें दस्तयाब होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ लाइब्रेरियाँ होती ही नहीं हैं। लिहाजा ऐसे दूर दराज के इलाक़ों में जहाँ लाइब्रेरी होना पॉसिबल नहीं है, अब लोग वहाँ लाइब्रेरियाँ कायम कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने निसाब के अलावा, अपने सिलेबस के अलावा अपनी पसंद की किताबें वहाँ से ले सकें, पढ़ सकें और अपनी ग़िज़ा यानी कि जो उनको ज़हनी ग़िज़ा मिल जाए वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लिहाजा लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है और आज लाइब्रेरियाँ कायम की भी जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि कौन सी जगह ये लाइब्रेरी बनाई जा रही है। चुंगाजन आसाम के गोलाघाट जिले के धनसिरी सब डिवीज़न के तहत एक दूर उफ्तादा इलाका है। ये आसाम नागालैंड सरहद के करीब वाक़ है। इस गुर्बत ज़दा इलाके में तलबा के लिए एक बड़ी परेशानी लाइब्रेरी का ना होना था। वो तलबा जो अपने स्कूल के निसाब से बाहर की किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वो हमेशा लाइब्रेरी का ख्वाब देखें। ऐसे में प्रांतोष दास फाउंडेशन ने धनसिरी पुलिस की मदद से तलबा की जरूरत को पूरा करने और लोगों को किताबें पढ़ने की तरकीब देने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। इन्होंने 2 स्ट्रीट लाइब्रेरियां कायम की, एक चुंगाजन में और दूसरी इसी सब डिवीजन के तहत सरू पथार में। दोनों लाइब्रेरियां मुतालिका इलाके की मरकजी सड़कों के अलावा अवामी मकामात पर वाक़ हैं। लोग इन किताबों को ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। ये सहूलत मुफ्त दस्तयाब है ताकि जरूरतमंद तलबा की मदद की जा सके। करीबी दुकानों के मालिकान जारी करदा और वापस की जाने वाली किताबों के रजिस्टर इंदराज रखकर लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं। मुकामी लोगों ने इस इक़दाम को सराहा है तो तलबा भी बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दिलचस्पी की किताबें मुफ्त पढ़ने के लिए मिल रही हैं। ये आपका स्ट्रीट लाइब्रेरी है। जैसे जो इधर का जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, जो ये सब किताब सब खरीद नहीं सकते, सब इधर थोड़ा महंगा भी किताब है ना, नॉवेल है आपका, ये सब वो यहाँ आकर यहाँ पर सब पढ़ सकते हैं। इधर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर नॉवेल, उसके बाद आपका चिल्ड्रन बुक, स्टोरी बुक, सब कुछ ही है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिकॉर्ड बुक, इस पर आपका नाम, किताब का नाम, कब लिया और आपका फ़ोन नंबर ये देना पड़ता है। जब रिटर्न करेंगे उसमें आपका रिटर्न डेट लिख देने से हो जाता है। हमारा ये आसाम नागालैंड का एरिया है। इधर ये पुथीभंडार से हमारा गांव अंचल का बहुत ही लाभ होगा। ये लगाने से पढ़ने में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इस पुस्तकालय से पंचतंत्र की कहानियों पर एक पुस्तक ली है। मेरा मानना है कि किताबें पढ़ने से हम नई चीजें सीखेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं सभी से इस पुस्तकालय में आने और किताबें पढ़ने का अनुरोध करना चाहूंगी। मैं हमारे गांव में इसे स्थापित करने के लिए प्रांतोष दास फाउंडेशन के लोगों और गोलाघाट पुलिस को भी धन्यवाद देती हूँ। लाइब्रेरियों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें होती हैं जो बूढ़े लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। इस इक़दाम के जरिए कोशिश की गई है कि किताबों की रसाई उन लोगों तक की जाए, खास तौर पर ऐसे तलबा जो किताबें खरीदने के काबिल नहीं हैं। हमने इसको एकदम मिडिल ऑफ द स्ट्रीट पे रखा हुआ है ताकि कोई भी चलता हुआ आदमी कोई शॉपिंग करने निकला है तो के बुक्स देख के मतलब अपनी तरफ से बुक इशू करके पढ़ाई कर सकता है। और ये इसको ऐसे ही हमने एक लाइब्रेरी सरू पथार एरिया में भी खोली हुई है और हम लोग का प्लान है कि ऐसे करते करते हर पुलिस स्टेशन एरिया में कम से कम एक
स्ट्रीट लाइब्रेरी हो। यहाँ पे हमने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से रखा है, जैसे स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टोरी बुक्स वगैरह रखी है, जो बाकी लोग हैं उनके लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए बुक्स रखी है, कंपटीशन के लिए भी जनरल नॉलेज और रीजनिंग की बुक्स रखी है, ताकि हर एज ग्रुप के लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाए। किताबें पढ़ने की आदत नौजवान नस्ल को अपनी ख्वाहिशात की तकमील में मदद दे सकती है और इससे बिलवास्ता तौर पर जराइम की शरह को कम करने में मदद मिल सकती है। गोलाघाट पुलिस चाहती है कि हर थाने के नीचे कम से कम एक ऐसी स्ट्रीट लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि नौजवान किताबों से अपना रिश्ता बरकरार रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे बैंक में जिसे बच्चे खुद चलाते हैं। जी हाँ, मैनेजर भी खुद और अकाउंटेंट भी खुद। बच्चे यहाँ अपना अकाउंट खोलते हैं और अपना जेब खर्च यहाँ जमा करते हैं। जितनी उनकी ज़रूरत होती है उतना पैसा निकालते हैं और ज़रूरत के हिसाब से फिर से इसमें पैसा जमा कर देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डाल दी जाए तो वो अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये आदत उनके अंदर कैसे आई, ये आइडिया किसका था? तो आपको बता देते हैं कि ये आइडिया उनके उस्तादों का था। उनके टीचर्स ने उनके अंदर ये आदत डाली और कमाल की बात ये है कि ये टीचर्स इन बच्चों को इंटरेस्ट भी देते हैं। कैसे होता है ये सब काम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल का काजीपुरा बैंक, जिसे बच्चे चलाते हैं, जिसमें मैनेजर से लेकर अकाउंट खोलने वालों तक और जो लोग ग्राहक बनकर अकाउंट में पैसे जमा करते हैं वो भी बच्चे हैं। हमारे स्कूल में अदर एक्टिविटीज ज़्यादा चल रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, यहाँ प्रवास पर्यटन चल रहे हैं, योगा कंपटीशन चल रही है, तो सभी के लिए वो हम पैसे मंगवाते हैं घर से। तो काफ़ी बच्चे वो पैसे ला नहीं पाते, तो हमने वो सोच के यहाँ विचार आया हमें और हमने तय किया कि हम यहाँ बैंक ऑफ काजीपुरा बनाए। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जो बच्चे हैं वो बचपन से ही पैसे का मूल्य समझने लगे। इससे गांव के सरपंच, सारे बच्चों के पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश है इससे। ये कोशिश इसलिए की गई ताकि स्कूल आने वाले बच्चे अखराजात को समझ सकें और पैसे की बचत अब उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। बच्चे अपनी बाकी रकम यहाँ के सेविंग अकाउंट में जमा कराते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक निकालते हैं और उन्हें किताबें, बाल मेला और तालीम से मुताल्लिक अशिया खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। जो पैसे मुझे घर पे से मिलते हैं उन पैसों में से थोड़े पैसे मैं मेरी ज़रूरत की चीज़ों में यूज़ करती हूँ और थोड़े पैसे मैं बचत बैंक में जमा कराती हूँ। इस बचत बैंक से हम हमारे साल में से कोई प्रवास पर्यटन हो या हमारे साल में फूड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन पैसों में हम बचत बैंक में जो पैसा जमा कराते हैं उन पैसों में से खरीद कर हम प्रवास पर्यटन और फूड फेस्टिवल में सेलिब्रेट में यूज़ कर सकते हैं। और हमारी पढ़ाई का कोई भी खर्च हो या हमें कोई पुस्तक लेनी हो या कोई पेंसिल जो हम रामहाट में से ले सकते हैं। ये बैंक फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक पढ़ने वाले तलबा के जरिए चलाया जाता है। अब तक 242 बैंक अकाउंट हैं और इस बैंक के जरिए स्कूल के असातिज़ा बच्चों को सालाना 8% सूद भी देते हैं। आज जो बच्चे इस बैंक में पैसा बचाते हैं वो अपने छोटे बड़े अखराजात के लिए अपने खानदान पर मुनहसर नहीं हैं। ये बच्चे पैसे की कद्र और इसके इस्तेमाल को समझने के काबिल हो रहे हैं। हमने जो बैंक स्टार्ट किया है उसमें वो बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं और इस पैसों से वो बहुत सारी एक्टिविटी में अपने पैसा खर्च करके वो अपना हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि प्रवास करना हो या फिर उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ें खरीदना हो, योगा में हम जो कॉस्ट्यूम बनवाते हैं उनके लिए उसमें पैसे खर्च करना हो। और इससे बच्चों को फ़ायदा भी मिल रहा है और एक बच्चों का देख के दूसरे बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बचत कर रहे हैं। तालीम सिर्फ किताबी नहीं, अमली जिंदगी में मुफीद चीजें सिखाना भी बहुत जरूरी है।
ये मासूम बच्चे हमारे मुल्क के नौजवान होंगे जो आगे पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर्स या बैंक मुलाजिम बनेंगे। ये बच्चे न सिर्फ खुद सीख रहे हैं बल्कि दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि जिंदगी के इस मरहले पर फितरत का इस्तेसाल किए बगैर मुस्बत तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमानों को आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुड बुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और चलिए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी गौशाला में जहां आपको जाकर ये एहसास होगा कि गायों का इलाज और उनकी देखभाल ठीक उसी तरह की जाती है जिस तरह से इंसानों की जाती है। यानी यहाँ गायें शावर भी लेती हैं और साथ में उनका उसी तरह से इलाज किया जाता है जिस तरह से इंसानों का होता है। बाकायदा उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है और उनका पूरा ख्याल भी रखा जाता है। तो कैसी है ये गौशाला, किसने बनाई है ये गौशाला, किस तरह से यहाँ गायों का पूरा ख्याल रखा जाता है, आइए आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। चित्रकूट में कायम सदगुरु सेवा संघ के गौशाला में गायों की खिदमत लगन के साथ की जाती है। सदगुरु सेवा संघ की इस गौशाला में गायें भी आम इंसानों की तरह शावर से नहाती हैं। यहाँ गाय को बीमारी की सूरत में बेहतरीन इलाज मिलता है। गाय की देखभाल के लिए गौशाला में 15 मुख्तलिफ शेड बनाए गए हैं। इसके साथ ही शायकीन के लिए गर्मियों और सर्दियों में सर्दी की लहरों से बचाने के लिए अलाव से बचाव के इंतजाम भी किए गए हैं। गायों के इलाज के लिए एक शानदार अस्पताल है और जख्मी गायों के इलाज के लिए गाय वाहनी और स्ट्रेचर का भी इंतजाम है। एक आम शहरी की तरह यहाँ की हर गाय का अपना शनाख्ती कार्ड है। यहाँ गाय की भी वही डिजिटल शनाख्त है जो मुल्क के आम शहरी की आधार कार्ड के जरिए होती है। यहाँ हजारों गायें रहती हैं और आप सिर्फ एक क्लिक से तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। ट्रस्ट ने एक खुसूसी इंटरनेट पर मबनी सॉफ्टवेयर तैयार किया है और गौ सेवा केंद्र के तमाम गाय की नस्ल का डेटाबेस तैयार किया है, जिस पर गाय की नस्ल, उम्र और वजन के बारे में तमाम मालूमात दस्तयाब हैं। जो घायल गाय रहती हैं जैसे बाहर से हैं तो उनको क्या करते हैं, हमारी एक मशीन है ना, लिफ्टिंग गाड़ी है, उसमें क्या है 2 आदमी जाते हैं, उसको लिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। फिर हमारी पूरी टीम है उसको ऑब्जर्व करती है क्या कैसे उसको चोट लगी, कहाँ चोट लगी है। तो फिर उनको क्या करते हैं कि हमारे पास एक ट्रीटमेंट देते हैं। जो ट्रीटमेंट देते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, एक झूला है हमारे पास, उस झूले में क्या है उस जानवर को क्या है लटका देते हैं, जिससे कि क्या हो कि उसमें जैसे जानवर का वजन ज़्यादा होता है तो एक तरफ यदि बैठी रहेगी तो क्या होगी, नर्व में क्या होगी, नर्व में एक पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस हो जाएगी तो भविष्य में फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। तो क्या करते हैं अपन झूले में लटका देते हैं और उसकी मसाज भी बीच बीच में करते हैं, दवा देते रहते हैं, है ना, और गाड़ी को चलाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो जानवर भी थोड़ा मूवमेंट होता रहता है। गाय की खिदमत का ये काम पिछले 30 सालों से मुसलसल जारी है।
इब्तदाई दौर में गाय की खिदमत के लिए कच्चे बाड़े बनाए गए थे और वहाँ मवेशियों को रखा जाता था। साल भर में गाय की खिदमत के लिए जो भी खर्च होता है वो मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम गुरु भाइयों और बहनों की माली इमदाद से पूरा किया जाता है। गाय के लिए साल में 2 बार मुख्तलिफ पकवानों के गौ अन्नकूट तैयार किए जाते हैं। गौशाला में गायों की खिदमत के लिए 30 गौ सेवकों को मुकर्रर किया गया है। इनमें 20 गाय के खादिम और 6 जानवरों के डॉक्टर्स शामिल हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार करदा मसनूआत गौशाला में फरोख्त की जाती हैं। गौ सेवा केंद्र में ही गमले, अगरबत्ती, गौमूत्र के अर्क, गाय की लकड़ी या फिर फिनाइल, खाद वगैरह या धूप वगैरह भी तैयार की जाती है, जो कि माहौलियाती नुक्ता नजर से भी बहुत अहम है। गाय की खिदमत के लिए कायम की गई ये गौशाला खिदमत और सकाफत से मोहब्बत की अलामत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए अब चलते हैं गुरु कृपा रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ हफ्ते में एक दिन बसारत से महरूम बच्चों को बुलाया जाता है, यानी जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए इस रेस्तरां के मालिक ने एक मेन्यू कार्ड तैयार किया है ब्रेल लिपि में, यानी बच्चे खुद ही अपना ऑर्डर देते हैं और वहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं। तो इस रेस्टोरेंट के लिए इस दिन ये ख़ास दिन माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे यहाँ आते हैं और किस तरह से अपना ऑर्डर देते हैं। समाजी मसावात की तरफ एक कदम उठाते हुए इंदौर में एक रेस्तरां ने ब्रेल रस्मुल खत में मेन्यू कार्ड पेश करना शुरू कर दिया है, ताकि बसारत से महरूम गाहक खुद खाना ऑर्डर कर सकें। ये पहल इंदौर शहर के गुरु कृपा रेस्तरां में शुरू की गई थी। इस मौके पर हफ्ते के रोज महेश ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ बसारत से महरूम बच्चों को रेस्तरां में मदऊ किया गया था। आज मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने खुद ने खाना ऑर्डर किया है, हम सब ने खुद ने खाना ऑर्डर किया है। आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं कभी होटल जाऊँगी या मेन्यू कार्ड देखूंगी, खुद ऑर्डर करूँगी, कभी नहीं सोचा था लाइफ में। बच्चों ने ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखे मेन्यू कार्ड को देखकर खुद ही ऑर्डर किया।
ये पहल कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के यंग इंडियंस ग्रुप ने शुरू की थी, जिन्होंने कुछ रेस्तरां चलाने वालों से मुलाकात के बाद ये ख्याल पेश किया ताकि कुछ बच्चे जो बसारत से महरूम हैं वो जिंदगी का जायका हासिल कर सकें और आज़ादी का एहसास पैदा कर सकें। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का यंग इंडियंस ग्रुप रेस्तरां चलाने वालों के साथ बातचीत के बाद इस प्रोजेक्ट की क़यादत कर रहा है। हम यहाँ पर महेश दृष्टिहीन के 46 किड्स को यहाँ पे लाए हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, ब्लाइंड, तो उनके लिए ब्रेल मेन्यू हमने सेट करा है जो यहाँ गुरु कृपा होटल में करा है हमने विजयनगर में। तो यहाँ पे वो खुद कॉन्फिडेंटली मेन्यू पढ़ पा रहे हैं और खुद से बिना किसी की सहायता के ऑर्डर कर पा रहे हैं, तो उनको वो चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस आया है। भारत में तकरीबन 27 मिलियन दिव्यांग रहते हैं, जो एक बड़ी तादाद है और इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्तरां और फिल्म थिएटर जैसी जगहों तक महदूद रसाई और सहूलियात हैं और इसके लिए ये प्रोजेक्ट काफी काबिल तहसीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने हमारे आसपास किस कदर खूबसूरत कहानियाँ बिखरी होती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कहानियों से कहीं ना कहीं तरगीब हासिल करें, अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलें बल्कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी मुस्बत ख़यालात के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं, तभी हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए हर एक हफ्ते हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय एंड टेक केयर। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर shaadi.com पे आए। डाउनलोड नाउ। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात कार्बन मार्केट इन इंडिया, होप एंड चैलेंजेस की। 2025 तक होपफुली कि हमने कंप्लायंस मार्केट भी शुरुआत करेंगे ताकि ना हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट है दैट विल बी फुल फ्लेज्ड में कार्बन मार्केट में कन्वर्ट हो जाए। आर्टिकल 6 मैकेनिज़्म है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है, वो अभी फॉर्म हो रहा है, उसमें स्टार्ट होने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 13 टेक्नोलॉजीज़ की लिस्ट रिलीज़ करी है, जिनमें अगर आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो आप आर्टिकल 6 मैकेनिज़्म के अंदर उसके क्रेडिट्स को बेच सकते हैं। इंडस्ट्री केस में भी काफ़ी पोटेंशियल है, इसको रिड्यूस करके उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। एलिवेट प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ वाओ जिंदगी। गेटअप थोड़ा बेटर हो, वाओ जिंदगी। पर्सनालिटी का जब मैटर हो, वाओ जिंदगी। फैशन ही फैशन से भरी, वाओ जिंदगी। लाइफ में अपनी स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी। इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। होम इंटीरियर साइड हो, वाओ जिंदगी। फैमिली संग हो, आउटिंग भी, वाओ जिंदगी। मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी। देखिए वाओ जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे, वाओ जिंदगी। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक छोटे से गमले